तिब्बत के बर्फीले पहाड़ों में जहां प्रकृति की विशालता और शांति का साम्राज्य है, चीन एक अभूतपूर्व पैमाने का इंजीनियरिंग चमत्कार बना रहा है। शक्तिशाली यारलुंग त्संगपो पर एक सुपर डैम, जो दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में से एक में स्थित है, जिसे भारतीय ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। यह नदी तिब्बत से निकलकर भारत और बांग्लादेश तक बहती है। यह विशालकाय प्रोजेक्ट चीन की इंजीनियरिंग कुशलता का प्रमाण तो है, लेकिन इसके निर्माण ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इसने पूरे दक्षिण एशिया, खासकर भारत में जहां ब्रह्मपुत्र लाखों लोगों की जीवन रेखा है, सदमे की लहरें भेज दी हैं। नदी के किनारे बसे समुदायों के लिए यह एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। इस डैम के संभावित परिणाम दूरगामी हैं, जो जल सुरक्षा, पर्यावरण स्थिरता और यहां तक कि क्षेत्र के नाजुक भू राजनीतिक संतुलन को भी प्रभावित करते हैं। जल प्रवाह में बदलाव से न केवल कृषि और मछली पालन प्रभावित होंगे, बल्कि यह क्षेत्रीय तनाव को भी बढ़ा सकता है। यह ईस्ट से चीन के सुपर डैम से जुड़ी जटिलताओं में गहराई से उतरता है। पानी की कमी को बढ़ाने, पारिस्थितिक आपदा को ट्रिगर करने और भू राजनीतिक तनाव को हवा देने की इसकी क्षमता की जांच करता है। इस परियोजना के प्रभावों को समझने के लिए विशेषज्ञों की राय और जल प्रवाह मॉडलों का विश्लेषण किया गया है। हम इस जटिल चुनौती से निपटने के लिए भारत के रणनीतिक विकल्पों का विश्लेषण करेंगे और चीन के आश्वासनों की जांच करेंगे, बयानबाजी को वास्तविकता से अलग करेंगे। दांव बहुत ऊंचे हैं, जिसके लिए भारत को अपने हितों की रक्षा और अपने लोगों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए अटूट सतर्कता और निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो केवल तकनीकी नहीं, बल्कि मानवीय और राजनीतिक भी है। भारत को अपने हितों की रक्षा और अपने लोगों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए अटूट सतर्कता और निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है। हिमालय के अंगसी ग्लेशियर से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र सिर्फ एक नदी नहीं है, यह एक जीवन रेखा है जो कई संस्कृतियों और समुदायों को जोड़ती है। यह भारत में लाखों लोगों के लिए जीवन, समृद्धि और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। इसके तटों पर बसे गांवों में लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस नदी पर निर्भर रहते हैं। इसका बेसिन भारत, बांग्लादेश और चीन में फैला हुआ है और यह तीन देशों के बीच एक महत्वपूर्ण जल संसाधन साझा करता है। जैव विविधता के एक समृद्ध संग्रह का घर है और कृषि, पीने के पानी और आजीविका के लिए अपने पानी पर निर्भर एक विशाल आबादी का भरण पोषण करता है। इसके किनारे पर बसे किसान इसकी जलधारा से अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। नदी की वार्षिक बाढ़, जबकि कभी कभी विनाशकारी होती है, यह क्षेत्र की मिट्टी को उपजाऊ बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मिट्टी को फिर से भरने और क्षेत्र की कृषि उत्पादकता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। बाढ़ के बाद खेतों में नई ऊर्जा और उपजाऊपन आता है। इसका पानी जल विद्युत परियोजनाओं को शक्ति प्रदान करता है, जिससे बहुत आवश्यक बिजली मिलती है। ये बिजली न केवल घरों को रोशन करती है, बल्कि उद्योगों को भी चलाती है। सदियों से कला, साहित्य और धार्मिक प्रथाओं को प्रेरित करते हुए ब्रह्मपुत्र का सांस्कृतिक महत्व अतुलनीय है। इसके तटों पर होने वाले त्योहार और नृत्य प्रदर्शन इसकी सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखते हैं। इसके प्राकृतिक प्रवाह में कोई भी व्यवधान इसके वरदान पर निर्भर लाखों लोगों के जीवन और आजीविका पर विनाशकारी परिणाम ला सकता है। यह नदी उनके लिए जीवन का स्रोत है और इसका संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य यारलुंग त्संगपो की अपार जलविद्युत क्षमता का उपयोग करना है, जिसका लक्ष्य 60 गीगावाट बिजली पैदा करना है, थ्री गोर्जेस डैम की क्षमता से दोगुने से भी अधिक। यह परियोजना जबकि चीन के लिए आर्थिक लाभ का वादा करती है, भारत के लिए गंभीर चिंताएं पैदा करती है, खासकर भूकंप प्रवण क्षेत्र में इसके स्थान के कारण। नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र में इसके स्थान के साथ डैम का विशाल पैमाना खतरे की घंटी बजा रहा है। हिमालय के नाजुक पारिस्थितिक संतुलन को बाधित करने की इस विशाल संरचना की क्षमता बहुत अधिक है। इसके अलावा चीनी पक्ष की ओर से बहुत कम पारदर्शिता के साथ डैम का निर्माण आगे बढ़ा है, जिससे भारत में चिंताएं और बढ़ गई हैं। भारत के लिए सबसे गंभीर चिंता इसकी जल सुरक्षा पर संभावित प्रभाव है। ब्रह्मपुत्र एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है और इसके अपस्ट्रीम प्रवाह पर चीन का नियंत्रण न्यायसंगत जल बंटवारे के बारे में गंभीर प्रश्न उठाता है। राजनीतिक लाभ या आर्थिक लाभ के लिए चीन द्वारा पानी के प्रवाह में हेरफेर करने का भूत भारत के लिए एक खतरनाक संभावना है।
महत्वपूर्ण कृषि मौसमों के दौरान पानी के प्रवाह में कमी भारत के कृषि उत्पादन को तबाह कर सकती है, जिससे भोजन की कमी और आर्थिक कठिनाई हो सकती है। ब्रह्मपुत्र के प्राकृतिक बाढ़ चक्र को बाधित करने की डैम की क्षमता भी निचले क्षेत्रों में बाढ़ को बढ़ा सकती है, जिससे व्यापक क्षति और विस्थापन हो सकता है। पानी की उपलब्धता को लेकर यह अनिश्चितता भारत के सिर पर डैमोक्लीज की तलवार की तरह लटकी हुई है, जिसके लिए एक सक्रिय और बहुआयामी प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। भाग 5 पर्यावरणीय प्रभाव। एक हिमालयी संकट। जल सुरक्षा से परे यारलुंग संगपों पर बांध बनाने के पारिस्थितिक निहितार्थ समान रूप से खतरनाक हैं। हिमालय, जिसे अक्सर तीसरा ध्रुव कहा जाता है, एक वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट है जो वनस्पतियों और जीवों की एक विशाल श्रृंखला का घर है। बांध का निर्माण और संचालन इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को अपरिवर्तनीय रूप से बाधित करने की धमकी देता है। बांध का जलाशय प्राचीन जंगलों और वन्यजीव आवासों के विशाल क्षेत्रों में पानी भर सकता है, जिससे जैव विविधता का नुकसान हो सकता है और स्वदेशी समुदाय विस्थापित हो सकते हैं। नदी के प्राकृतिक प्रवाह में परिवर्तन डाउनस्ट्रीम पारिस्थितिक तंत्र को भी प्रभावित कर सकता है। मछली प्रवासन पैटर्न और नदी के किनारे के आवासों के नाजुक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। हिमालय की पारिस्थितिक अखंडता के लिए यह उपेक्षा दूरगामी परिणामों वाले पर्यावरणीय संकट का एक नुस्खा है। भाग 6 रणनीतिक निहितार्थ। शक्ति संतुलन में बदलाव। इस मुद्दे की जटिलता में निर्विवाद भू राजनीतिक निहितार्थ जुड़ते हैं। ये केवल एक बुनियादी ढांचा परियोजना नहीं है, बल्कि एक व्यापक रणनीतिक चाल है जो क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकती है। चीन की बांध परियोजना एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जो क्षेत्रीय विवादों और ऐतिहासिक अविश्वास से भरा है। यह परियोजना न केवल जल संसाधनों को नियंत्रित करने का प्रयास है, बल्कि क्षेत्रीय प्रभुत्व स्थापित करने का भी एक तरीका है। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास बांध का रणनीतिक स्थान पहले से ही तनावपूर्ण रिश्ते में जटिलता की एक और परत जोड़ता है। यह क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करता है। इस परियोजना को भारत में कुछ लोगों द्वारा इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व जमाने और रणनीतिक लाभ हासिल करने के चीन के प्रयास के रूप में देखा जाता है। यह दृष्टिकोण क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा सकता है। सैन्य उद्देश्यों के लिए बांध के संभावित उपयोग, जैसे कि संघर्ष के दौरान जल संसाधनों को मोड़ना, को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये संभावनाएं क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चिंताएं पैदा करती हैं। इसलिए बांध सिर्फ एक बुनियादी ढांचा परियोजना से कहीं अधिक बन जाता है। यह एक रणनीतिक उपकरण है जो क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। यह इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन में बदलाव का प्रतीक है, जो क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जिसके लिए भारत से रणनीतिक पुनर्गणना की मांग है। भारत को इस चुनौती का सामना करने के लिए अपनी रणनीतियों को पुनः परिभाषित करना होगा। भाग 7 भारत की प्रतिक्रिया। मुश्किल पानी में नेविगेट करना। इस बहुआयामी चुनौती का सामना करते हुए भारत को एक बहुआयामी रणनीति अपनानी चाहिए, जिसमें कूटनीति, बुनियादी ढांचे का विकास और सैन्य तैयारी शामिल हो। भारत की चिंताओं को व्यक्त करने और चीन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से सक्रिय कूटनीति में संलग्न होना महत्वपूर्ण है। जल शासन तंत्र को मजबूत करना और कानूनी रूप से बाध्यकारी जल साझाकरण संधि की वकालत करना न्याय संगत जल आवंटन सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि केवल कूटनीति ही भारत के हितों की रक्षा नहीं कर सकती। मजबूत घरेलू जल प्रबंधन समाधानों में निवेश करना, जिसमें वर्षा जल संचयन, कुशल सिंचाई तकनीक और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज शामिल है, ब्रह्मपुत्र के पानी पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए आवश्यक है। भाग 8 चीन का आश्वासन, आशा की किरण या धुआं पट्टा। चीन ने अपनी ओर से बांध के संभावित प्रभाव को कम करके और मैत्रीपूर्ण सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देकर भारत के डर को दूर करने का प्रयास किया है। बीजिंग का तर्क है कि यह परियोजना पूरी तरह से जल विद्युत उत्पादन के लिए है और इससे डाउनस्ट्रीम देशों को नुकसान नहीं होगा। हालांकि पारदर्शिता और ठोस डेटा साझाकरण के अभाव में ये आश्वासन खोखले लगते हैं। ट्रांसबाउंड्री जल प्रबंधन पर चीन का ट्रैक रिकॉर्ड, विशेष रूप से कानूनी रूप से बाध्यकारी जल साझाकरण समझौते में शामिल होने की उसकी अनिच्छा, विश्वास को प्रेरित करने के लिए बहुत कम है।
भारत को सत्यापन योग्य गारंटी की मांग करनी चाहिए और ब्रह्मपुत्र के पानी को नियंत्रित करने के लिए नियम आधारित ढांचे पर जोर देना चाहिए। भाग 9 निष्कर्ष, सतर्कता और कार्रवाई का आह्वान। ब्रह्मपुत्र केवल एक नदी नहीं बल्कि भारत में लाखों लोगों की जीवन रेखा है। चीन के सुपर डैम के संभावित परिणाम इतने महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। स्थिति के लिए भारत की ओर से एक सक्रिय बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें कूटनीति, घरेलू जल प्रबंधन और रणनीतिक तैयारी का संयोजन हो। भारत को सतर्क रहना चाहिए, ताकत और दृढ़ संकल्प की स्थिति से चीन के साथ जुड़ना चाहिए। ब्रह्मपुत्र का भाग्य अधर में लटका हुआ है और भारत को अपने हितों की रक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने और लाखों लोगों की जीवन रेखा की रक्षा के लिए निर्णायक रूप से कार्य करना चाहिए। आत्मसंतुष्टि का समय समाप्त हो गया है, कार्रवाई का समय अब है।